स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो के अंदर वुल के बारे में पढ़ा था। वुल की प्रोसेसिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होती है, 4 स्टेप्स पढ़े थी। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट फाइबर है, दैट इज़ एन सिल्क, दैट इज़ एनिमल फाइबर। सिल्क क्या है? जो रेशम होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो एक एनिमल फाइबर है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या होता है सिल्क? सिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क एक नेचुरल यानी कि प्रकृति से मिलने वाला प्रोटीन का फाइबर है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इट इज प्रोड्यूसेस एज अ कोकून कवरिंग बाय सिल्क वर्म लार्वा। और ये कैसे मिलता है? कोकून के रूप में मिलता है। जो सिल्क वर्म का जो लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ इसको लपेट के रखता है, जिसे हम कोकून कहते हैं। उसके रूप में हमें सिल्क मिलता है। फिर फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ मलबरी सिल्क मोथ बॉम्बिक्स मोराई। और ये जो फाइबर यानी कि जो सिल्क का जो फाइबर होता है वो हमें किसके कोकून से मिलता है? एक सिल्क मोथ होता है जिसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो सिल्क मोथ होता है उसके कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है मोस्टली। रियरिंग ऑफ सिल्क मोथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नॉन एज सेरिकल्चर। यानी कि सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क का जो पालन किया जाता है, सिल्क मोथ का यानी कि रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरिकल्चर कहलाता है। सिल्क मोथ रिसाइड्स ऑन मलबरी प्लांट एंड ईट इट्स लीव। सिल्क मोथ जो होता है यानी कि जैसे हम बॉम्बिक्स मोराई भी कह सकते हैं या दूसरी कोई भी वेराइटी उसकी, तो वो क्या करते हैं? मलबरी प्लांट जो होता है उस पे रहता है और उसकी लीव्स को खाता है, यानी कि उससे ही वो अपना पोषण लेता है और फिर आगे ग्रोथ करता है। फिर हम पढ़ेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कब हुआ था, सबसे पहले किस देश ने इसका इन्वेंशन किया था, वो हम पढ़ेंगे। सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अर्ली चाइना अबाउट 3000 BC। सिल्क जो है सबसे फर्स्ट कहाँ खोजा गया था? अर्ली चाइना के अंदर बहुत पहले खोजा गया था, लगभग 3000 साल पहले। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, वहाँ पर क्या था? एक ओल्ड बूढ़ा चाइनीज जो व्यक्ति होता है, बूढ़ा जो सज्जन होते हैं, उनके अनुसार फॉर द 14 ईयर्स ओल्ड एंटरप्राइज, यानी कि 14 साल की एक एंटरप्राइज थी, सी लुंग ची जिसका नाम है। एंटरप्राइज इनकी महान व्यक्ति होता है या राजा जो भी हम कह सकते हैं। वॉज आस्क्ड बाय एम्पेरर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। यानी कि जो वहाँ का जो राजा था चाइना का, जिसका नाम था सी लुंग ची, उसने अपने एम्पेरर यानी कि शासक को बोला, जिसका नाम था हुआंग टी, उसको बोला कि तुम पता करो कि हमारे जो मलबरी प्लांट के जो ट्री हैं गार्डन के अंदर, उनकी लीव्स डैमेज क्यों हो रही है या उनकी लीव्स खराब क्यों हो रही है, उनके अंदर कीड़े क्यों लग रहे हैं, वो किस कीड़े के द्वारा खाई जा रही है। तो इसका कारण पता करने के लिए बोला। द एंटरप्राइज नोटिस दैट वाइट वर्म्स आर ईटिंग लीव्स। एंटरप्राइज जो था यानी कि जो व्यक्ति था, जो शासक था, उसने देखा कि एक सफ़ेद कलर के कीड़े जो थे वो इन मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। शी आल्सो नोटिस्ड दैट सम बिग वर्म्स वर स्पिनिंग शाइनिंग कोकून्स अराउंड देम। फिर उसने और ये भी देखा कि कुछ चमकते हुए कोकून्स भी थे उनके, मतलब उन कीड़ों के चारों तरफ जो कुछ फाइबर लाइक शाइनिंग करते हुए, इनके चमकते हुए कोकून्स या फाइबर उसे दिखाई दिए। एज लक वुड अ कोकून फेल इनटू अ कप ऑफ हॉट टी। लेकिन सौभाग्य से, यानी कि वो जब इसकी हिस्ट्री कर रही थी, जो एम्पेरर थी, लड़की थी, उसने जब इसकी खोज की तो उसने देखा कि जो कोकून था वो बाय लक उसकी गर्म चाय के कप में गिर गया। शी नोटिस्ड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून। फिर उसने क्या देखा कि उस कोकून से कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है उलझे हुए थे, जो अलग हो रहे थे ना, सेपरेट होते हुए उसको दिखाई दिए। जो कोकून के चारों तरफ जो फाइबर थे वो अलग होते हुए दिखाई दिए। लेटर द क्वीन लर्न हाउ टू रील द सिल्क फिलामेंट। बाद में उस क्वीन ने ये पढ़ा या ये समझा या ये जाना कि कैसे सिल्क फिलामेंट को रील किया जाता है और किस तरह से सिल्क की जो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी चाइना के अंदर सिल्क की। चाइना सक्सेसफुली गार्डेड द सीक्रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर अंटिल AD 300। यानी कि 300 साल तक चाइना ने जो अपना ये सीक्रेट था सिल्क का प्रोडक्शन का, उसको एक सीक्रेट रखा, यानी कि अपने इस राज को राज ही रहने दिया, किसी को नहीं बताया। व्हेन जापान एंड लेटर इंडिया पेनिट्रेटेड द सीक्रेसी। जबकि बाद में जापान और इंडिया को इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया था।